मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे पूर्वांचल। बहुत सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं बिहार पे, सारी घटनाओं पे। मैंने भी कहा कि मेरा भी एक एनालिसिस है, थोड़ा कॉपी किताब लेके बैठ जाइएगा, जब मुझे सुनने आइएगा तो नोट करते जाइएगा क्या हुआ, क्या होने वाला है। इसको समझना पड़ेगा, समझेंगे तभी समझ में आएगा कि आगे होने वाला क्या है। सारे लोग बात करेंगे, संभावना करेंगे, लेकिन कोई भविष्य में क्या होने वाला है इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं एनालिसिस कभी कभी करता हूँ, लेकिन एनालिसिस करता हूँ तो उसमें भविष्य की नींव छिपी हुई होती है, वो गारंटी होता है। आइए बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। नीतीश कुमार आरजेडी में चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि आने वाले दिनों में हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे और हम सेंटर के विपक्ष की भूमिका में संयोजक बनके या अगुवा बनके रहेंगे। इस तरह से हमारी जोड़ी बनी रहेगी और तब तक के लिए मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। 9-10 महीना हो गया सरकार को बने हुए। अब आरजेडी दबाव बनाना शुरू कर दी कि आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और सेंटर में आप जाइए और वहाँ का नेतृत्व करिए। लेकिन नीतीश बाबू को यह मंजूर नहीं है। वह तो एक गोला था कि किसी तरह से हम नेतृत्व में पहुँच जाएं, हमारा कंडीशन क्या होगा ये आजमाना था उनको। अब इस क्रम में चलते हुए लालू यादव प्रयास तो करते हैं, जाके सोनिया गांधी से लेकर देश के सारे नेताओं से नीतीश कुमार मिलते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि लोग आते हैं, मीटिंग होता है पटना में, लेकिन सारी जो कवायद है इस समय का, वह भूमिका वहीं से लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? वहाँ सारे नेतृत्व लोग आते हैं, हालांकि केजरीवाल उठ के चले जाते हैं, इसलिए कि उनका सब्जेक्ट दूसरा होता है, इसलिए वह उठ के चले जाते हैं। स्टेलिन भी चले जाते हैं, 2 लोग चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें अपने अपने मुद्दे रखते हैं। लेकिन उसी में लालू यादव संकेतों के माध्यम से नीतीश कुमार को यह जता देते हैं कि इस मीटिंग के सूत्रधार हम हैं और इसके जो दूल्हा बनेंगे वो राहुल गांधी बनेंगे। अब जो अतीत में नीतीश कुमार जो सपना देखे थे आरजेडी में आने का कि मुख्यमंत्री में बहुत लंबे समय तक रह लिया, अब हमको सेंटर में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी विपक्ष अगर दे देता है तो सबसे ईमानदार, सबके ऊपर मैक्सिमम लोगों पे भ्रष्टाचार का चार्ज है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं है। इस आधार पर मैं एक अच्छा और व्यवस्थित प्रतिनिधि वो व्यक्ति हो सकता हूँ। उधर राहुल गांधी को गुजरात में आप जानते ही हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, सब कुछ उसके डिटेल में जाना ही नहीं है। तो ये सब देखते हुए उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है, लेकिन वह सारा गणित फेल हो जाता है। लालू यादव फेल कर देते हैं। वह कह देते हैं कि संकेतों के माध्यम से वह राहुल गांधी के शादी की बात नहीं करते हैं, बल्कि वह कहते हैं कि दूल्हा बनिए, क्या इस विपक्ष का हम लोग आपके साथ हैं। उधर उनके ललन बाबू भी कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। अब जो नीतीश कुमार का सारा सपना था वह चकनाचूर हो जाता है। एक तरफ, दूसरे तरफ असली कारण क्या है? अब आते हैं कि वह वर्तमान कुछ दिनों में यह सुनने को आ रहा है कि वह सारे जो अपने अधिकारियों के माध्यम से हमेशा शासन सत्ता चलाया है, मंत्री भी नीतीश कुमार से मिलना, मंत्रियों का भी मिलना दूभर था, वह अपने विधायक और सांसदों से मिलने लगे हैं। यह चर्चा चलने लगा है कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भी तमाम नेता लोग कहने लगते हैं कि इसमें बड़ी टूट होने वाली है। तमाम लोग संपर्क में हैं, यह बातें आप सारे लोग बता चुके हैं, उसमें घुसना नहीं चाहता हूं। लेकिन फिल्म के तरह से मेरा मानना है कि इसको समझिए हो क्या रहा है और क्या होगा। अब नीतीश कुमार जी वहाँ फेल हो जाते हैं। उनका जो सपना होता है, समझ में आ जाता है कि यह मेढक को तौलना। उधर ममता बनर्जी अलग नाराज हैं, इधर ये कांग्रेस में और ममता बनर्जी में लड़ाई हो जाती है, इधर केजरीवाल में और कांग्रेस में गुत्थम बयानबाजी होने लगती है। इस तरह से कुल मिलाजुला के
वही गठबंधन बन पाता है जो आज के डेट में कांग्रेस के साथ ऑलरेडी है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके, बिहार में आरजेडी, झारखंड में जेएमएम जो सरकार चला रही है। तो और यही सब जो पार्टियां हैं जो ऑलरेडी गठबंधन करके और सरकारें बना चुकी हैं कांग्रेस के, वही है। कोई अलग व्यक्ति और पूरा जिस तरह से वो सपना देखा जा रहा था जयप्रकाश नारायण वाला, वैसा कोई समीकरण आज के डेट में बनता हुआ नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार को साफ साफ लगने लगता है। अब नीतीश कुमार जो अपने आईएएस लॉबी और अधिकारियों की लॉबी रखे हैं, उनसे वह ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए कि कुछ चुनिंदा अधिकारी उनके बहुत विश्वसनीय और बहुत खासम खास है, उन्हीं के आधार पर हमेशा वह राजनीति करते आए हैं। लेकिन हमारे वहाँ एक कहावत है कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, एक रस डोलत आपने दूजे के फाटत अंग। एक बात बताइए, सही ईमानदारी से बताइए कि ग्राउंड पर एक ग्राम सभा में हमेशा जेडीयू भाजपा वर्सेस आरजेडी, एक मुखिया का प्रत्याशी है, वो भी एक वार्ड मेंबर का प्रत्याशी है, वह भी इन्हीं धुरु 15-20 साल से लड़ते आ रहे हैं। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? ग्राउंड पे नहीं जुटेगा। 15-20 साल से जो लगातार लड़ रहे हैं आपस में ग्राउंड पे, उनको आप जोड़ देंगे। अब वही कह रहा हूँ कि बैर का पेड़ हो और उसके नीचे केला हो, तो बैर का तो स्वभाव है, उसमें कांटे हैं, वो हवा बहेगा तो डोलेगा, लेकिन केला का पत्ता चौड़ा होता है, उसका शरीर तो फटेगा। यही हाल है कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, एक रस डोलत आपने दूजे के फाटत अंग। यही हाल है आरजेडी और जेडीयू का आज के डेट में। जब यह नीतीश कुमार जब समझते हैं कि ग्राउंड पे क्या है, अधिकारी आके बताते हैं कि जो आपका दारू, जो नशाबंदी दारू माने शराबबंदी है, उसमें कितने मुकदमे हुए। उसके बाद से शिक्षा, जो नियोजित शिक्षक हैं 7-8 लाख, उनकी भावना क्या है। क्या जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में मिल पा रहे हैं या लोग टूट रहे हैं? यह कुछ भी गणित, एक तरफ वो मनीष कश्यप जैसे पत्रकार की गिरफ्तारी, उससे लोगों की नाराज़गी, यह सब कुछ लेके नीतीश कुमार के पास जो फीडबैक जाता है, वह समझ में आ जाता है कि अगर चुनाव हुआ तो बुरी तरह से जेडीयू आरजेडी हारेगी। सिर्फ एमवाई का वोट ही रह जाएगा और कुछ वोट जो नीतीश कुमार के अपने व्यक्तिगत जाति के हैं, उसके अलावा कोई वोट नीतीश कुमार जी को मिलने नहीं जा रहा है। अब तो समस्या आ गई। अब नीतीश कुमार हमेशा सेफ गोल खोजते हैं। वह कोई न कोई समीकरण बना के अपनी कुर्सी हमेशा बचा के रखना चाहते हैं। उसके लिए उनके आसपास जो रहते हैं, वह कितना भी करप्शन करें, वह आधार ही यही है कि मुझे कुर्सी दे दो, तुम जितना मर्जी हो उतना अपनी वाली करो, मेरा कुर्सी सुरक्षित रहना चाहिए, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही उनका मेन फार्मूला है। इसी आधार पर अब तक वो अपना शासन सत्ता करते आए हैं, आप देखते होंगे। अब आने वाला, अब तब विधायकों को बुला के फीडबैक जो चर्चा चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो विधायक और सांसदों में जो गुस्सा है ग्राउंड रिपोर्ट पर, जो लोग जाके आरजेडी के द्वारा जो जिस तरह से ग्राउंड पे किया जा रहा है, उससे विधायक बहुत नाराज हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारे तेजस्वी के कार्यकर्ता इतने हावी हैं इस समय ग्राउंड पे कि उसमें जेडीयू के कार्यकर्ताओं की कुछ चल नहीं पा रही है। पूर्णतः आत्मसमर्पण कर चुके हैं नीतीश कुमार आरजेडी के गोद में। यह मैंने ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। इस आधार पर अब जो प्रभाव पड़ता जा रहा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, उससे जेडीयू के विधायक और सारे राजनेता समझ रहे हैं हमारे कार्यकर्ता ही टूट जाएंगे, तो फिर हमारी राजनीति बचेगी क्या। तो उनके पास विकल्प है कि वह हमेशा भाजपा के साथ आरजेडी की लड़ाई लड़े हैं। अब वो उनका रास्ता बचता है कि हम आरजेडी से लड़े हैं तभी हमको यह पद मिला है। इस आधार पर भाजपा अब अगर हमको चाहती है तो हम उसमें जा सकते हैं, और यही आधार बनता है। इस तरह से धीरे धीरे विधायक और सांसद अपनी कुर्सी और अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए वो लगातार
संपर्क करने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको कोई इस तरह से नहीं समझाएगा फिल्मों के तरह से। अब यह फीडबैक जब नीतीश कुमार को मिलता है तो नीतीश कुमार को तो भाई अपनी कुर्सी चाहिए, लेकिन उधर भाजपा क्या कर रही है कि भाजपा यह कसम खा ली है कि किसी सूरत में अब हम नीतीश कुमार को एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए शासन सत्ता नहीं सौंप सकते हैं। अब नीतीश कुमार क्या करें, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो अब अपनी पार्टी बचाएं या चुनाव में मुँह की खाएं। अभी सीटों के बंटवारों में भी जो समीकरण बन रहा है उसमें जो आरजेडी जितनी सीट मांग रही है, कांग्रेस जितनी सीट मांग रही है, कम्युनिस्ट के वो तीनों दल जो सीट मांग रहे हैं, उसमें लफड़ा अलग है। उसमें भी तीसरे चौथे नंबर पर नीतीश कुमार को भेजने की कवायद चल रही है। अंदर खाने से आरजेडी भी नीतीश कुमार को ख़त्म करना चाहती है, इनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। इधर भाजपा भी लगी हुई है। अब उनको अपने लिए सेफ जगह चाहिए। तो आरजेडी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह उनको सीधे ले जाके प्रधानमंत्री बना दे और राहुल गांधी इनको प्रधानमंत्री मान ले, ममता बनर्जी इनको प्रधानमंत्री मान ले सिर्फ 45 एमएलए के आधार पर, अरविंद केजरीवाल इनको प्रधानमंत्री मान लें। यह संभव नहीं है। यह खूब अच्छी तरह से नीतीश कुमार समझ लिए हैं कि आने वाले दिनों में हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अब विकल्प इनके पास एक ही है कि पुनः यह भारतीय जनता पार्टी में जाएं और सेफ कोई सुरक्षित पद पालें और बीजेपी को समर्थन कर दें और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दें। और यह आने वाले या तो राज्यपाल तब तक बन जाएं या केंद्र में मंत्री बन जाएं और आने वाले दिनों में यह उपराष्ट्रपति या कोई पद पा जाएं। इसके लिए वह हमेशा एक खूंटी बचा के रखते हैं नीतीश कुमार। उसके लिए वह उनके जो हरिवंश सिंह हैं जो इस समय उपसभापति हैं राज्यसभा के, वह इस समय 3 घंटे से लगातार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। 3 घंटे से बात चल रहा है, 3 दिन से बात चल रहा है। और यह जो कहा जा रहा है कि अभी बिहार में बहुत कुछ होने वाला है, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार सेंटर में मिनिस्टर होंगे या कोई पोर्टफोलियो उनको मिल जाएगा, सुरक्षित पोर्टफोलियो। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का पुनः विलय होगा। यही आने वाले दिनों में कागज़ के पन्ने पर लिख के रख लीजिए, यही होने जा रहा है आने वाले दिनों में। जो कहा जाता है कि हर बरसात में क्या होता है, तो इसी समीकरण को चला जा रहा है। इस समय तक जितने ट्रांसफ़र हैं जो आरजेडी के कहने पे किया गया था, नीतीश कुमार ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया था, वह सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग बदल दिए गए हैं। लालू से मिले ज़रूर, लेकिन अभी मनमुटाव उसी तरह से चल रहा है। आने वाले दिनों में यही होने वाला है, यही समीकरण है, यही नीतीश कुमार समझ लिए इसी में हमारा बचाव है और इसी में हम रह के और आप खुद को भी बचा लेंगे और मेरी पार्टी भी बच जाएगी और उसका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। उधर लल्लन बाबू नहीं चाह रहे हैं, वह चाह रहे हैं कि किसी तरह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और मैं उप मुख्यमंत्री हूँ और नीतीश कुमार को अलग छांट दिया जाए। यह रस्सा कसी चल रही है। एक तरफ लल्लन बाबू आरजेडी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जेडीयू का विलय कराना चाहते हैं और एक तरफ नीतीश कुमार भाजपा की तरफ आना चाहते हैं। उसके लिए केंद्रीय कार्यालय में, जो जेडीयू का केंद्रीय कार्यालय है, उसमें तमाम लोगों में फेरबदल हो रहा है। अब नोट कर लीजिए, आने वाले दिनों में यही होने वाला है। कागज़ कलम ले लीजिए, आप देखिएगा किसकी बात। आप बहुत लोगों का एनालिसिस सुनते होंगे, आज मेरा एनालिसिस भी सुन लीजिए और आप निर्णय ले लीजिएगा और देख लीजिएगा सबकी बाइट का निचोड़ यही आ रहा है। धन्यवाद। जो भी बातें आगे आती जाएंगी मैं आप लोगों को समझाते और बताते जाऊंगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।